मिंबर पर जलवा अफरोज़ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत जामे माक़ूलात व मनक़ूलात मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा सरकार सैयद अजमल हुसैन अशरफ़ी जीलानी व साहबज़ादा सरकार अजमलुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद अनवर अशरफ़ी व जीलानी व दीगर उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, पर्दे में बैठी मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार व सुम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल कादिमा सुम्मर रिदा सुम्मत तक़ी सुम्मन नक़ी वल अस्करी फल हदरतुल महदी मुहम्मद इमामुल क़ाइमा फल हदरतुल महदी मुहम्मद इमामुल क़ाइमा नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बिविलायतिका या अली या अली या अली। आइए मिलकर बारगाहे गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बआवाज़ बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खुतबे मसनूना में कुरान मजीद की बड़ी ही मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। आइए उससे रोशनी हासिल करें। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये तारीख़ साज जलसा कि जिसमें अपनी माथे की निगाहों से दो सादात के एक की शख्सियत वो शख्सियत है कि जो ख़ानदाने अशरफ मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जीता जागता आपकी करामतों, आपके उलूम और आपके फैज़ान को बांटता हुआ सरचश्मा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके शहजादे और आपके नूरे नज़र सरकार सैयद अनवर अशरफ, अल्लाह ताला इन दोनों हजरात के फैज़ान से हमें माला माल फरमाए। अपनी माथे की निगाहों से इनके रुख़ ज़ैबा की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। ये वाक़या मैदान क़यामत में पेश आना है। मैदान क़यामत कि जहाँ ईमान, जहाँ इस्लाम, जहाँ कुफ्र, जहाँ शिर्क का फ़ैसला होना है,
मैदान क़यामत कि जहाँ नमाज, रोज़े, ज़कात और हज का सवाल होना है, वो मैदान क़यामत कि जहाँ तराजू के दो पलड़े होंगे, एक पलड़े पर नेकियां तौली जा रही होंगी, दूसरे पलड़े पर गुनाह तौले जा रहे होंगे। अल्लाह अकबर, नेकियां तौली जा रही हैं, गुनाह भी तौले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जन्नत की तरफ एक काफिला रवा दवा है, जन्नतियों को जन्नत में जाने का हुक्म दिया जा चुका है, मगर आवाज आती है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। ये कुरान की आयत करीमा है। फिरिश्तों को हुक्म होगा कि अभी इन्हें रोको, इनसे एक सवाल और पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। मैदान क़यामत है, दो पलड़े तराजू के हैं। हज का सवाल हो चुका, नमाज का सवाल हो चुका, ज़कात का सवाल हो चुका, तमाम नेकियों का सवाल किया जा चुका है, इबादतें पूछी जा चुकी हैं, सदका व खैरात पूछे जा चुके हैं, ज़कात और फितरे पूछे जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। इस कायनात में तुमने जो नेकियां की थी उसके भी सवाल हो चुके हैं, जो बुराइयां की थी उन बुराइयों का भी सवाल हो चुका है, मगर निदा आती है फिरिश्तों को वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून कि अभी इन्हें रोको, इनसे एक सवाल और किया जाएगा। वो सवाल क्या है? अन विलायत अली, अली की विलायत। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे के साथ। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दावा है मुस्तफ़ा की कमली से प्यार करने का, दावा है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का, मगर दुश्मनी मुस्तफ़ा की आल से। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। और तेरी नालैन के एक नक्श पे मरने वाले, तेरी नालैन के एक नक्श पे मरने वाले, तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहे, तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। मुस्तफ़ा की मोहब्बत बेशक ये ईमान है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर जन्नत नहीं मिलनी। मगर मुस्तफ़ा प्यारे से पूछो, प्यारे मुस्तफ़ा आप किससे मोहब्बत करते हैं? तो मुस्तफ़ा कहेंगे मन अहब्बा अलीयन फ़क़द अहब्बनी। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुस्तफ़ा से सवाल कर। मुस्तफ़ा की बारगाह में अरीज़ा लगा कि हुजूर हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे इश्क करते हैं। या रसूल अल्लाह आप किससे मोहब्बत करते हैं? या रसूल अल्लाह आप किससे इश्क फरमाते हैं? हुजूर फरमाएंगे कि सुनो, मन अहब्ब हुसैनन फ़क़द अहब्बनी। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। या रसूल अल्लाह और किससे मोहब्बत करते हैं? हुजूर फरमाएंगे मन अहब्ब हसनन फ़क़द अहब्बनी। जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। ये तो मोहब्बत का सवाल था, मगर या रसूल अल्लाह मोहब्बत के दावे में तो हर कोई खड़ा है, मोहब्बत के दावे का रजिस्टर लेकर तो हर शख्स खड़ा है। या रसूल अल्लाह क्या ऐसा भी है कि कोई आपको गालियां देता है इसलिए कि हमने पढ़ा है कि उम्मे सलमा कहती थी कि तुम मुस्तफ़ा को गालियां देते हो, तुम नबी करीम को गालियां देते हो? तो किसी ताबई ने कहा था कि ऐ उम्मुल मोमिनीन हम भला मुस्तफ़ा को गालियां दे सकते हैं, हम भला नबी करीम को गालियां दे सकते हैं, क्या अल्लाह के रसूल को भी गालियां दी जा सकती हैं? तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया कि नबी को गाली कौन देता है, नबी को गाली कौन दे सकता है? माँ उम्मे सलमा तमाम मोमिनीन की माँ फरमाती हैं कि नबी ने फरमाया मन सब्बालियन फ़क़द सब्बनी। जिसने अली को गालियां दी उसने मुस्तफ़ा को गालियां दी।
अजीज़ान गिरामी कद्र 4 सफ़े की किताब लिखकर किताब का नाम रखा जो सहाबी को गाली दे वो जहन्नमी कुत्ता। मैं कहता हूं ये अकीदा हमारा है कि अगर कोई सहाबी को गाली दे, और तूने तो बड़ी छोटी बात कही कि सहाबा को गाली देने वाला जहन्नमी कुत्ता, तू अपने अकीदे की इस्लाह कर। सहाबा को गालियां देने वाला जहन्नमी कुत्ता नहीं बल्कि जहन्नमी खिंजीर हुआ करता। तू अकीदे की इस्लाह कर पहले। तेरा ईमान अभी कमजोर है इसलिए कि कुत्ते पाले जाते हैं और सूअर को भगाया जाता है। तू हम अपने अकीदे की अभी इस्लाह कर। इसलिए कि सहाबा को गाली देने वाला वो जहन्नम का कुत्ता नहीं, जहन्नम का खिंजीर होता है। मौलवी साहब बड़े खुश हुए, जाने लगे। मैंने कहा गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई, अभी मेरी बात मुकम्मल ना हुई। मुझे ये बता कि सहाबा को गाली देने वाला वो तो जहन्नमी खिंजीर होता है। सवाल ये है, तेरी खुशी तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तूने सुनकर सहाबा के नारे तूने बड़ी खुशियां मनाई है। खुशियां तो हमें होती है इसलिए कि सहाबा मुस्तफ़ा के दर वाले हैं, सहाबा मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, सहाबा तो मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम तो सहाबा के दामन को थाम कर अपने लिए ज़रिए नजात समझते हैं। ये बता कि तूने लिख तो दिया कि सहाबा को गाली देने वाला जहन्नमी कुत्ता होता है। जिसे समझ आ जाए वो खामोश ना बैठना। अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। तूने कहा कि सहाबा को गाली देने वाला जहन्नमी कुत्ता होता है। सवाल यह है, गिनती कहां से शुरू करेगा? जो पहुंच गया वो नारा हैदरी लगाए। सवाल यह है कि गिनती की शुरुआत पहली सदी से होगी, दूसरी सदी से होगी, तीसरी सदी से होगी, चौथी सदी से होगी, या फतवा 14वीं सदी में लगेगा? सुन ले, मन सब्बालियन फकत सब्बनी, तो जिन्होंने 60,000 मिंबरों से मुस्तफा के दामाद को गालियां दी थी उनके लिए भी एक फतवा निकाल। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। और खुदा तो तुमको हश्र में दोज़ख में फेंकेगा, खुदा तो हश्र में तुमको दोज़ख में फेंकेगा। मैं नाम लेके अली का यहीं पे जलाऊंगा, मैं नाम लेके अली का यहीं पे जलाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, तेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है, तुझे फरेब में रखा गया है, तुझे बताया ही नहीं गया कि मुस्तफ़ा की आल क्या है, तुझे समझाया ही नहीं गया कि मुस्तफ़ा के असहाब क्या है। मैं तुझसे बताता हूँ। अल्लाह अकबर। फतावा रज़विया उठा, मतलउल क़मरैन है फी इबानत सबक़तिल उमरैन। आला हजरत ने किताब लिखी। मतलउल क़मरैन किसके रद में लिखी? शियों के रद में लिखी, राफ़िज़ियों के रद में लिखी। लिखते क्या है? और लिखी है शियों के रद में, फजीलत लिखते हैं मौला अली की। लिखते क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत इब्ने अब्बास का कौल नकल किया कि कानत ले अलीकिन समानियत अशरा मनक़बतन मा कानत ले अहदिन मिन हादिहिल उम्मा। अरे नालायक, तू अपने अकीदे को छोड़, पहले आला हजरत का अधिक अकीदा सुन, आला हजरत की गुफ्तगू सुन, आला हजरत का फरमान सुन, आला हजरत के नाम के नारे और आला हजरत के नारों के साथ धोखा ये कौम को देना बनकर असल रज़वी, असल आला हजरत को मानने वाले, उनके पैगाम को आम करने वाले हम ये अशरफी, ये
अशरफी खानका के गुलाम है। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिख दिया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि मौला अली को 18 फजीलतें ऐसी हासिल थी कि इस उम्मत में किसी और को हासिल न थी। हदीसे पाक क्या लिखी? कानत लि अली समानियत अशर मनक़बत, अली को 18 फजीलतें ऐसी हासिल हैं। किताब का नाम नोट करो, मतलउल क़मरैन फ़ी इबानत सबक़तिल उमरैन। 18 फजीलतें अली को ऐसी हासिल हैं कि इस उम्मत में किसी को हासिल न थी। ये तो हदीस पाक है। अब जरा आला हजरत का अकीदा सुन कि हुजूर आला हजरत इस हदीस के तहत इसकी तशरीह क्या होगी। तो आला हजरत कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का इश्क था, उन्होंने 18 कह दिया, मगर सुन लो ये 1800 भी हो सकती है, 18,000 भी हो सकती है, और अली की फजीलतें 18 करोड़ भी। ज़रा फतावा रज़विया खोल के पढ़ तो प्यारे कि लिखा क्या है। वहीं आला हजरत फतावा रज़विया में लिखते हैं कि अली का मकाम जानना चाहते हो, अली का मकाम क्या है? फरमाते अली का मकाम ये है कि मुस्तफ़ा ने अली के चेहरे की तरफ देखा तो मुस्तफ़ा फरमाते ए अली बड़े रंजीदा नज़र आते हो। अल्लाह अकबर, मगर ज़बान अली अभी जुम्बिश नहीं खाती है। मुस्तफ़ा की ज़बान से एक कलमा निकलता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली रंजीदा क्यों होता है? तुझसे मोहब्बत करने वाले भी हैं, तुझसे दुश्मनियां करने वाले भी हैं, तेरे इश्क में नारा लगाने वाले भी हैं और तुझसे जलने वाले भी हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा का कलाम सुने। 1400 साल के बाद भिवंडी की सरजमीन पर कुछ ऐसे अफराद भी पैदा होंगे जो अली का नाम सुनेंगे तो पेशानियां झुक जाएंगी, दिल धड़कन, दिल करवटें लेने लगेगा। कुछ अफराद ऐसे भी होंगे कि अली का नाम सुनकर जल जाएंगे, चेहरा बिगड़ जाएगा। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया अली घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे चाहने वालों को भी, अल्लाह अकबर, तेरे चाहने वालों को भी मैंने तेरे इख्तियार में दे दिया है, तेरे दुश्मनों को भी मैंने तेरे इख्तियार में दे दिया है। आला हजरत ने मतलउल क़मरैन में लिखा अली खुश हो जा या अली अंत क़सीमुल जन्नती वन्नार। ऐ अली क़यामत में जन्नत और दोज़ख को तक़सीम करने वाली तेरी ज़ात है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारा हैदरी, नारा हैदरी, अज़मते मौलाए कायनात। ए अली कैदाने क़यामत में, लिखने वाले आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मतलउल क़मरैन में लिखा या अली अंत क़सीमुल जन्नती वन्नार। ए अली जन्नत और दोज़ख को तक़सीम करने वाला तू है। अल्लाह अकबर। अभी हदीस मुकम्मल न हुई। अली मैदान क़यामत में जहन्नम के सामने, जहन्नम सामने होगी, अली जहन्नम के सामने बिल्कुल खड़ा होगा। दो लोगों की कतारें होंगी, एक कतार अली के चाहने वालों की होगी, एक कतार अली का नाम सुनकर जल जाने वालों की होगी, एक कतार अली से मोहब्बत करने वालों की होगी, एक कतार अली से मोहब्बत करने वालों के खिलाफ फतवे जारी करने वालों की होगी। अल्लाह अकबर। सामने जहन्नम है। हजरत मौलाए कायनात जहन्नम को देखकर फरमाएंगे ए जहन्नम सुन, या नारो हाज़ा ली व हाज़ा लक। ए जहन्नम ये मोहब्बत करने वाले ये मेरे हैं और ये बुग़्ज़ रखने वाले तेरे। हाज़ा ली व हाज़ा लक, ये मोहब्बत करने वाले ये अली के और मुझसे दुश्मनी रखने वाले तो जहन्नम के। अल्लाह अकबर। तो ये इख्तियार तो मौला को, मौला की ज़िंदगी में मिल गया था कि मोहब्बत करने वालों का ठिकाना जन्नत है और दुश्मनी रखने वालों का ठिकाना जहन्नम है। अब मुझे बताओ शैतान चाहता क्या है? शैतान तो बस ये चाहता है कि जो ठिकाना मेरा है अपने ठिकाने के साथ और लोगों को साथ लेकर चलूं। तो कभी कभी शैतान कुर्ते पैजामे में भी आता है, टोपियां लगाकर भी आता है, जुब्बों दस्तार में भी आता है। और अल्लाह अकबर। प्यारे
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनो। और मैं नहीं कहता, फतावा रज़विया में इंशाअल्लाह पूरी तकरीर फतावा रज़विया के हवाले से होगी। फतावा रज़विया में फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह नकल करते हैं, आप कहते हैं कि 3 अफराद ऐसे हैं कि जिनके दिल में अली की मोहब्बत आ नहीं सकती। 3 अफराद ऐसे कि जिनके दिल में अली की मोहब्बत नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर। वो 3 अफराद कौन हैं? हुजूर फरमाते हैं कि पहला शख्स वो है जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा, वो या तो मुनाफिक होगा। दूसरा शख्स वो है जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा, वो हैज़ी होगा। अल्लाह अकबर। और तीसरा शख्स वो है जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा, वो कौन होगा? हुजूर फरमाते हैं कि जिसकी नस्ल में खता हो उसे अली की मोहब्बत नहीं। और मियाँ ये तो अली के नाम पर मचलने वाले हैं। मैं कहता हूँ अली का नाम तो बहुत बुलंद है, माना ही बुलंद है, तो उस बुलंदी तक तो कोई पहुँचा ही नहीं। मैं कहता हूँ अली के नाम पर जिन्होंने कलंदरी इख्तियार की, अली का नाम ले लेकर अली के नाम की माला जप जप कर जो फ़कीरों कलंदरों मलंग हो गए, ज़रा उनके मकाम का पता लगा। साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। साहिबे नक्शे पैगंबर सा, साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। और 1-2 दिन नहीं सदियों की इजाजत है तुझे, 1-2 दिन नहीं सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ। अजीज़ाने गिरामी कद्र, अली के गुलामों के गुलाम की शान ये है कि वल्लाह अली के गुलाम जब अली की गुलामी में आते हैं तो खुद वली नहीं होते बल्कि वली बनाया करते। अली के गुलाम वली खुद होते नहीं बल्कि वली बनाया करते हैं। खुद आला हजरत ने लिखा, क्या लिखते हैं कि अल्लाह अकबर सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कयामत तक और हुजूर से पहले हजरत आदम तक जितने नबी हुए, और इस बात को काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने तफसीर मजहरी में भी लिखा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन की तफसीर जब की है तो खैरा उम्मत से क्या नुक्ते निकलते हैं, आपने बड़ी प्यारी तफसीर फरमाई है। कहते हैं हजरत आदम से लेकर हुजूर तक जितने नबी हुए उन नबियों को नबूवत अता करने वाली जात मुस्तफ़ा की थी। इसलिए कि खुदा ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। आदम को नबूवत मिली तो मुस्तफ़ा की तकसीम से मिली, नूह को नबूवत मिली मुस्तफ़ा की तकसीम से मिली, इदरीस को नबूवत मिली मुस्तफ़ा की तकसीम से मिली, हज़रत दाऊद हो, सुलेमान हो, मूसा हो, ईसा हो, गर्च के 1,23,999 अंबियाए किराम कमो बेश इन्हें नबूवत अता हुई तो मुस्तफ़ा के सदक़े अता हुई। अल्लाह अकबर। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती लिखते हैं, वो लिखते क्या है कि नबूवत मुस्तफ़ा के सदक़े मिली और विलायत अली के सदक़े में। कोई वली बगैर अली के वली नहीं बन सकता, ये फैसला सूफिया ने फरमा दिया। कोई एक वली दिखा कि जो अली के बगैर विलायत का दावा करता, कोई एक पीर दिखा कि जिसका सिलसिला अली को छोड़कर कहीं और मिलता। सिलसिला तरीकत हो,
सिलसिले तसव्वुफ हो, सिलसिले विलायत हो, सिलसिले गौसियत हो, सिलसिले कुतुबियत हो। अल्लाह अकबर। जिस गौसियत मआब अब्दुल कादिर जीलानी, जिस सरकारे ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, जिस मखदूम अशरफ सिमनानी का तुम नाम लेते हो, अरे ये अली के घर के शहजादे हैं। जब शहजादों का ये मकाम है तो इनके बाप अली का मकाम। तो पहले बेटों को तो जवाब लाओ, पहले बेटों से तो मुकाबला करो। बेटों का जवाब नहीं और मुकाबला बाप से किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये वो शख्सियत है कि इसका कोई मुकाबला नहीं। और हदीसें तो बेशुमार जो जहन में आ रही हैं मगर ज़बान उसको रोक रही है। चंद बातें और सरकार आला हजरत ने अपनी किताब मतलउल कमरैन में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल नकल। कौन? उमर फारूक जो खलीफे दूगम। हजरत उमर फारूक उनके रश्क को जिक्र फरमाया कि वे वो शख्सियत जिसकी हुकूमत कई लाख मुरब्बा किलोमीटर पर है। वो शख्सियत रश्क करती है तो किस जात पे रश्क करती है? आला हजरत ने हदीस बाग नकल की। कहते हैं हजरत उमर ने कहा कि अली को 3 फजीलतें ऐसी दी गई, लअन तकून अली खसलतुम अहब्ब इलैया मिन हुमरिन नअम, कि उन 3 खसलतों में से अली को 3 फजीलतें ऐसी मिली कि अगर उन 3 फजीलतों में से कोई एक फजीलत, ये कौन कहता है? ये वक्त का खलीफा दुगम कह रहा है कि अली को 3 फजीलतें ऐसी मिली कि अगर इन 3 में से कोई एक फजीलत उमर को मिल जाती तो उमर के लिए ये सुर्ख ऊंटों से ज्यादा कीमती, ऊंटों से ज्यादा कीमती होती अगर अली की 3 फजीलतों में से एक फजीलत मिल जाती। जरा जोर से बोलें, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? खलीफा दुगम कह रहा है कि अली की 3 खसलतों में से कोई एक खसलत। सवाल हुआ कि वो खसलतें क्या है जो अली को हासिल है और उन खसलतों पर, उन मनाकिब और फजाइल पर आपको भी रश्क है। तो हजरत उमर कहते हैं तज़वीजुहु इब्नता, वो पहली खसलत ये है, वो पहली फजीलत ये है कि अली के निकाह में मुस्तफ़ा की शहजादी फातिमा जहरा है। वल्लाह अगर ये फातिमा जहरा मेरे निकाह में होती तो फिर मैं इस दुनिया पर भी रश्क करता और दुनिया मेरे सामने कोई कीमत न रखती। अल्लाह अकबर। वो कौन फातिमा कि जिस फातिमा के बारे में मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि मुस्तफ़ा तो अल्लाह अकबर निदा देने वाला निदा देगा कि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजर रही है। अहले मैशर अपने निगाहों को नीचे कर लो। कौन फातिमा जिसके बेटों का नाम हसन हुसैन है? कौन फातिमा जिसका बाप इमामुल अंबिया है, अशरफुल अंबिया है? और रश्क करने वाला क्या कहता है कि अगर अली के निकाह में वो फातिमा है, ये फातिमा मेरे निकाह में होती तो मैं दुनिया पे रश्क करता। पता क्या चला कि अली को मुस्तफा की शहजादी मिली तो मुस्तफा ने अली को वो मकाम अता किया कि खलीफे वक्त भी अली की फजीलत पर रश्क करता नजर आया। ये एक फजीलत, एक फजीलत। दूसरी फजीलत के बारे में फरमाते हैं कि अली की दूसरी फजीलत ये है कि जिस पर मुझे रश्क है। फरमाते हैं कि मौला अली और हुजूर के लिए मस्जिद में वो चीजें हलाल थी जो हमारे लिए हलाल ना। हुजूर सरवरे कौनैन ने ये साफ फरमा दिया था कि मेरे और अली के सिवा जुनुब की हालत में कोई मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि मस्जिद नबवी से जो दरवाजे लगे हुए हैं सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ एक दरवाजा खुला रखा जाए।
अल्लाह अकबर। वो दरवाज़ा किसका खुला रखा गया? वो दरवाज़ा अली इब्ने अबी तालिब का खुला रखा गया। सवाल करने वालों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ने सबके दरवाजे बंद कर दिए, अली इब्ने अबी तालिब का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। चीमी गोइयाँ हो रही थी, सवाल करने वाले अपने अपने अंदाज में सवाल कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और सवाल किसके काम पर हो रहा था? मुस्तफ़ा के काम पर सवाल हो रहा था कि मुस्तफ़ा प्यारे ने सबके दरवाज़ों को बंद कर दिया, अली के दरवाजे को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने महफिल बुलाई। महफिल किस बात की बुलाई? अली की फजीलत सुनाने की महफिल बुलाई, अली की अज़मत बयान करने की महफिल बुलाई। सवाल ये था कि नबी ने सबके दरवाजे को बंद कर दिया, अली के दरवाजे को क्यों खोला? तो हुजूर फरमाते हैं कि सुन लो, मा फतहतु वला सददतु, सुन लो, अली के दरवाजे को मैंने बंद नहीं किया, बल्कि अली के दरवाजे को मैंने खुला नहीं छोड़ा, बल्कि अली के दरवाजे को अल्लाह ने खुला छोड़ दिया। यह हदीस पाक के अल्फाज है। अब तीसरा जो रश्क था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं तीसरा रश्क कि जंग खैबर का मौका था। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में हम खैबर फतह करने निकले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन आया, खैबर फतह न हुआ। हुजूर ने फरमाया लउतियन्न रायत गदन रजुलन, कल मैं एक मर्द के हाथ में अलम अता करूंगा। उलमा तशरीफ फरमाए रजुलन का माना मर्द होता है। मिनाजुल अरबिया में पहला सबक ही है कि हादा रजुलन, ये एक मर्द है। रजुलन का माना मर्द होता है। लउतियन्न रायता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूल, कल मैं एक ऐसे मर्द के हाथ में अलम अता करूंगा कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके रसूल से कौन कौन मोहब्बत करता है? अपने हाथों को उठाकर बताएं। लेकिन मुझे ये बताना, क्या तुम्हें यकीन है अल्लाह उसके रसूल तुमसे भी मोहब्बत करते हैं? क्या डिग्री है तुम्हारे पास? हम तो दावेदार हैं, बेशक हम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसके रसूल हर मोमिन से मोहब्बत करते हैं, मगर स्पेसिफिक नाम लेकर कोई डिग्री दिखा सकता है? कोई एक फर्दे वाहिद कि वो नाम लेकर खड़ा हो जाए, मेरा नाम इरशाद अशरफी है, मेरे पास डिग्री है, अल्लाह उसके रसूल मुझसे मोहब्बत करते हैं? किसी के पास डिग्री? इस कायनात में एक शख्स के पास डिग्री है। पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में ये अल्फाज किसी और को न मिले, ये मकाम किसी और को न मिला। और ये मैं अपने घर से नहीं कहता, मतलउल क़मरैन में आला हज़रत ने इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल नकल किया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल नकल कौन करता है? आला हज़रत नकल करते हैं। क्या फरमाया? मा जाआ लि अहदिम मिन अस्हाब रसूलिल्लाहि मा जाआ लि अली इब्न अबी तालिब। ये नकल करने वाला कौन है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी। किसका कौल नकल किया? अहमद बिन हम्बल का कौल नकल किया। कौल क्या है? अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मुस्तफ़ा की ज़बान से अली की फजीलत में जितनी हदीसें आई वो और किसी सहाबी की शान। अब फतवा लगाना है तो किताब का नाम लिखते जाना, मतलउल क़मरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन। ये आला हजरत ने अपनी मोहब्बत का नजराना अहले बैत की बारगाह में कैसे पेश किया। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुझे बताइए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये उस जमाने के बच्चों की बात हो रही है या आज के जमाने के बच्चों की बात हो रही है? आला हजरत की निगाह में हर सैयद का मकाम ऐसा ही है जैसे आला हजरत सरकारे हसनो हुसैन को इज्जतें देते हैं, जैसी मोहब्बत करते हैं। आला हजरत भी हर सादात से ऐसे ही मोहब्बत किया करते थे। इसीलिए अर्ज की कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। 1400 साल के बाद भी अगर अली के घर में कोई सैयद पैदा हो तो वो खाकी बाद में होता है, पहले नूरानी और नूर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नारे हैदरी, हुजूर अजमल उलमा, साहिबे सज्जादा। अज़ीज़ान गिरामी ये क़द्र, बस एक आखिरी हदीस पाक सुनाकर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हज़रत के ज़ुबाने फैज़ान से हम सबको माला माल होना है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जलसे में इशारे होने लगे तो जहन बढ़ जाता है। तीसरा रश्क, हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज में कर रहा था फारूक आजम का तीसरा रश्क। आपने कहा लऊतियन्न रायत गदन रजुलन, कल मैं अलम ऐसे मर्द के हाथ में अता करूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। आगे फरमाया युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, और उसकी शान ये है वो तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और उससे अल्लाह उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। कहते पूरी रात इसी फिक्र में बसर हुई, रात नहीं कटी कि कल अलम किसको मिलेगा, काश हमें मिल जाता। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी गई, सब बंदी हुई, सहाबा दस्त बस्ता खड़े हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आँखों में आशुबे चश्म है, आँख में तकलीफ़ है और चक्कियाँ पीस रहे हैं। सरकारे मौलाए कायनात को बुलाया गया, तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा प्यारे ने फरमाया अली क्या हाल है? कहने लगे हुजूर आँख में तकलीफ़ है। लुआब दहन निकाला और लुआब दहन आपकी आँख में डाला, शिफा मिल जाती है। उसके बाद कभी महसूस भी ना हुआ कि तकलीफ किस आंख में थी। अब सरकारे तो आलम ने आपके हाथ में अलम अता फरमाया। सरकारे मौलाए कायनात अपनी तलवार को लहरा कर निकलते हैं। अल्लाह अकबर। वो खैबर जो पहले दिन फतह ना हुआ था, वो खैबर जो दूसरे दिन फतह ना हुआ था, अब निकला कौन है? शेर खुदा निकला है जिसके हाथ में जुल्फ़िकार है, कि जिसका नारा खुद जिब्रील और मीकाईल लगाते हैं, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कौन निकला है जिसके बारे में इमाम हसन फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मेरा बाप अली जब मैदान जंग में लड़ा करता था तो दाएं जिब्रील हुआ करते थे, बाएं मीकाईल हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। वो अली निकला है और जब अली निकला है अल्लाह अकबर तो लड़ाई बाद में हुई है। एक हाथ से खैबर का फाटक उखाड़ कर ढाल बनाकर दुनिया को बता दिया कि जब तुम्हारा हाथ बाजुए हैदरी के बराबर नहीं हो सकता तो तेरे बड़े अली के बराबर। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। और तेरी नालैन के एक नक्श पे मरने वाले तेरे दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।